हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम प्रश्न बैंक का जो सॉल्यूशन है उसको देखने वाले हैं। टोटल प्रश्न बैंक सॉल्यूशन जितने भी आपके विषय होंगे, सारे विषय के सॉल्यूशन आपको फटाफट से रिवीजन वाले वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं साइंस के सॉल्यूशन से। प्रश्न बैंक 2023 का ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है, मतलब साइंस का ये क्वेश्चन बैंक है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं क्या है इस प्रश्न बैंक में। ये है प्रश्न बैंक 2023 कक्षा 10वीं विज्ञान। तो विज्ञान का प्रश्न बैंक मतलब आज सॉल्यूशन हम देखेंगे। हमें विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो लेसन 1 पे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, फिर हम लेसन 2 देखेंगे अम्ल क्षार एवं लवण, लेसन 3 होगा आपका धातु एवं अधातु, लेसन 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, लेसन 5 में हम पढ़ेंगे, लेसन 5 को हटा दिया गया है तो आगे हम पढ़ेंगे लेसन 6। लेसन 6 में है जैव प्रक्रम, लेसन 7 नियंत्रण एवं समन्वय, फिर लेसन 8 होगा जीव जनन कैसे करते हैं, लेसन 9 पे अनुवांशिकता, लेसन 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, फिर लेसन 11 है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, लेसन 12 में विद्युत, लेसन 13 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, और लेसन 15, लेसन 14 को हटा दिया गया है, लेसन 15 होगा आपका हमारा पर्यावरण। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर नहीं करना है हमें। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, लेसन 1 पे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, उसके प्रकार क्या है, समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कौन कौन से होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है, ये सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को वापस से देखते हैं प्रश्न बैंक में कौन कौन से प्रश्न दिए हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखें। किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, या ये सभी। क्या आएगा बताएं हम। के अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया हो, वैसे रंग में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, तीनों सही है, इसका मतलब ये सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण, ये तीनों आएंगे। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, ये सारे के सारे विकल्प होंगे। इसलिए प्रश्न 1 का सही उत्तर क्या हो गया, ये सभी। नेक्स्ट देखिए, यदि मैग्नीशियम रिबन को, हाँ अभी देखिए, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लो उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। इस चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। ध्यान से सुनना, आपके पास में था Mg, इसको ऑक्सीजन के साथ में जला दिया, क्या बनाया इसने, MgO बनाया। इसको आप संतुलित कर लेते हैं इसके आगे 2 लगा करके। तो ये जो MgO बना है, इस MgO का नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो बताओ MgO का नाम क्या होता है। MgO का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। हाइड्रोक्साइड नहीं होता, कार्बोनेट भी नहीं होता, हाइड्राइड भी नहीं होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीज है और ऑक्सीजन है, सॉरी मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, ऊष्माशोषी, अवशोषी, ऊष्माक्षेपी और विस्फोटक। ध्यान से सुनना, आपके पास में है कैल्शियम ऑक्साइड CaOH ट्वाइस। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी ये कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड हो गया, CaO, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अभिक्रिया हुई जल के साथ में, तो पूछा है क्या, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। ये कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना पत्थर, क्या कौन सा पत्थर है ये, चूना पत्थर। आप मार्केट से चूना ले आओ, उसको पानी में डाल दो, क्या होगा,
अरे पानी गर्म हो जाएगा। अगर पानी गर्म हो रहा है मतलब ऊष्मा निकल रही है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखो, दो प्रकार के परिवर्तन आपने पढ़े थे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे लिखा है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? उबलते पानी से जलवाष्प का बनना, ये भौतिक परिवर्तन है, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। एलपीजी का दहन, बिल्कुल, ये क्या है? तो एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्योंकि एलपीजी अगर दहन हो गया तो उससे दोबारा एलपीजी नहीं बनाया जा सकता, जबकि जलवाष्प से जल को दोबारा बनाया जा सकता है। बर्फ से जल मतलब जल से बर्फ को दोबारा बना सकते हैं। नमक का पानी में घुलना घुला ही तो है, कुछ नया पदार्थ थोड़ी ना बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल का अनुपात होगा। जैसे हम बात करें जल का सूत्र आप लिखते हैं H2O, तो हम कहेंगे यहाँ 2 अनुपात हाइड्रोजन है, 1 अनुपात जल है। तो बस यही बात है, 2 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि जल का विद्युत अपघटन किया, यानी H2O का जब आपने विद्युत अपघटन किया तो आपको 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होगा। 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होगा। 2 अनुपात 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला पड़ जाता है। मतलब सिल्वर क्लोराइड कोई पदार्थ है, आप ऐसा समझे, और वह चमकदार हो सकता है, होता है, हो सकता है, नहीं होता है। तो सिल्वर क्लोराइड है, एक चमकदार पदार्थ है, सूर्य के प्रकाश में देर तक रख दिया, वह काला हो गया। क्यों हुआ? सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है। सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन हो जाता है, या फिर सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। यहां राइट आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है। जैसे हमने कहा AgCl2 था आपके पास में, जब इसको आपने सूर्य प्रकाश में रखा, सनलाइट में, तो ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देगा। कौन कौन सी? तो सॉरी, 2 प्रकार के उत्पाद देगा। एक तो Ag बन जाएगा, साथ में Cl2। ये जो Cl2 गैस निकल गई, इसके कारण ही ये काला पड़ गया। कैसा हो गया? काला। और वही क्या है? सिल्वर क्लोराइड का विखंडन, और इससे क्या प्राप्त हुआ? सिल्वर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। यह धूसर रंग का हो जाता है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे यह अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। अभी हमने आपको बताया था AgCl था, Ag अलग Cl अलग, मतलब क्या हुआ? वियोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, जब कोई एकल उत्पाद टूट करके एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जब कोई एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया नाम देते हैं। क्या था? सिल्वर क्लोराइड था, उससे सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, बना कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा का अवशोषण क्या होगा? ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी। अवशोषण मतलब शोषित होना, क्या होना? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, लेड नाइट्रेट। देखिए, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो हमने कहा लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड यानी Pb, नाइट्रेट मतलब NO3। क्या होगा? PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखेंगे आप, PbNO3 ट्वाइस। ठीक, ये हो गया लेड नाइट्रेट। अगला देखिए, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना, जो भी खाद्य पदार्थ होंगी उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना ऊष्माक्षेपी है, थर्मिट है, ऊष्माक्षेपी है या
ऊर्जा परिवर्तन, जैसे हमने कहा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो उसमें जल बनेगा और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होगी, और उसी को हम यूज करते हैं उछल कूद करने में। आप लोग क्या करते हो, उछल कूद करते हो। ये एनर्जी कहां से आई, ये एनर्जी आई ग्लूकोज से। कहां से, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट से। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, यही तो खाद्य पदार्थ है। आपने कोई चीज खाई और खाने के बाद में आपको एनर्जी मिली, तो कैसे मिली, हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के द्वारा। ऊष्मा उत्सर्जित हुई तब जाके आपको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। एक सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रहित करना, मतलब उच्च दाब पर भर दिया, क्या किया आपने, कुछ नया थोड़ी ना किया है, तो ये थोड़ी होगी, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। वायु का द्रवीकरण, अरे वायु को द्रव में परिवर्तित कर दिया, लेकिन है तो वायु, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या है, ये भी एक मतलब भौतिक परिवर्तन है। अगला देखो, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रख दिया, क्या हुआ, पेट्रोल उड़ गया, ऊर्ध्वपातित हो गया। जबकि ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन खुद एक भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना, तांबे को गर्म किया, तांबे को जब आप गर्म करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये आंसर सही हो गया आपका, रासायनिक अभिक्रिया का सही उदाहरण यही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इनमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लो पदार्थों में जंग लगना, बिल्कुल एक नया पदार्थ बनता है और जहां नया पदार्थ बन गया समझ लो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अगला देखिए, भोजन का पचना, भोजन पक गया, अगर भोजन पक गया, यहाँ पकना भी लिखा है या पचना, अगर भोजन पक गया तो पक गया, उसको वापस चावल नहीं बना सकते, वापस गेहूं नहीं बना सकते, इसीलिए यह भी क्या है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमको क्या पता लगाना नहीं है, बर्फ का पिघलना, एग्जैक्ट ये नहीं, क्यों, क्योंकि बर्फ पिघल जाएगी, वापस से आप उसको जल बना लेंगे, मतलब बर्फ से जल, जल से बर्फ, ये परिवर्तन किया जा सकता है, इसीलिए बर्फ का पिघलना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आगे देखिए, कागज का जलना, एक बार जल गया तो जल गया, दोबारा कागज नहीं बना सकते, इसीलिए कागज का जलना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। सोना, सोने का मतलब सोना है, यहाँ सोना मतलब वो आभूषण बनाने वाला सोना, तो हमने कहा सोना, सोना मतलब Au, और साथ में क्या, प्लेटिनम, ठीक। तो Au और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है, उस अम्ल का नाम है एक्वा रेजिया। और इसमें क्या होता है, तो इसमें नाइट्रिक अम्ल होता है और साथ में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मिश्रण होता है, आपको याद रखना है। एक्वा रेजिया क्या होगा, तो नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा बना मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। HCl प्लस HNO3, इन दोनों के नाम याद रखें, HCl प्लस HNO3, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, एक्वा रेजिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, भाग जो लेगा अभिकारक, क्या कहलाएगा, अभिकारक। और उनसे जो प्राप्त होता है आपको, हम उसको क्या कहते हैं, जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं उत्पाद, क्या कहते हैं, उत्पाद। यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, और मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलकर बना जो पदार्थ होगा उसको मिश्रण कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, मतलब यहाँ तीन अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का निकलना, प्राकृतिक गैस का दहन, बिल्कुल ऊष्मा निकलती है। कोयले का दहन, इससे भी ऊष्मा निकलती है। भोजन का पाचन, अरे इससे भी ऊष्मा निकलती है, क्योंकि जब भोजन पचता है तो वहां पे भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। यहाँ पे जल का विद्युत अपघटन एक ऐसी अभिक्रिया है जिससे ऊष्मा का मतलब उत्सर्जन नहीं होता, जिससे ऊष्मा नहीं निकलती, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण जल का विद्युत अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, इसको आप संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर क्या देगा, तो हम कहेंगे या तो कैल्शियम देगा या कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो देखो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ तो जल है ही नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ ये सही है। तो क्या देगा, कैल्शियम, दोनों ऑप्शन
कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप इसको टेम्परेचर देंगे, यानी जैसे आपने इसको गर्म किया, ये CaO प्लस CO2 में टूट गया। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो उत्पाद ये बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, देखो। जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस की प्रतिशतता कितनी होती है? आप कहेंगे 2:1 होती है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्माशोषी। देखो अवशोषण, यहाँ पे शोषी लिखा है, यहाँ पे भी शोषी, तो ऐसा याद रखें आप, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होगा उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। H2 का योग एवं O2 का ह्रास। अगर किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो हम उसे अपचयन कहते हैं। यहाँ कहाँ लिखा है अपचयन? तो ये हो गया अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन और ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया? H2 का योग या ऑक्सीजन का ह्रास क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल्स Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया क्या है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपने पढ़े होंगे। तो हमने कहा कि Fe2O3 एक यौगिक है, यहाँ पे Fe2O3 है और एल्यूमिनियम है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, Al2O3 हो गया, यहाँ तो Fe2 था, यहाँ क्या हुआ? Al2 हो गया, मतलब AlFe2 को विस्थापित कर दिया। देखो Fe 2Fe हो गया। एक जो एल्यूमिनियम था इसने इस आयरन यानी Fe को क्या किया? विस्थापित कर दिया। इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सा, यहीं से देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है? Fe2O3, यहाँ क्या लिखा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने क्या किया? इस Fe2 को विस्थापित कर दिया। देखो विस्थापित किया और यहाँ पे खुद जाके जुड़ गया। मतलब जब कोई एक तत्व किसी अन्य तत्व को विस्थापित करके खुद यौगिक बना ले, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 में किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है? रंग में परिवर्तन, बिल्कुल है। अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ये सभी है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो हम कहेंगे कि वहां रंग परिवर्तन हो सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है, तापमान भी परिवर्तन हो सकता है। ये सभी आ जाएंगे इसके आंसर। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, अभी हमने बताया आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसने जल के साथ में अभिक्रिया किया। क्या बनाया इसने? CaOH होल ट्वाइस, OH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया इसने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बात बताओ, ये एक अभिकारक है, ये दो अभिकारक है, उत्पाद कितने बने? एक। जब भी उत्पाद एक बन जाए हम उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? बोलो, संयोजन अभिक्रिया। जब एकल उत्पाद बनता है संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड थी, जल था, दोनों ने मिलकर के केवल एक बनाया, तो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, दूसरी और एक बात, यहां पे हम कहेंगे कि ये संयोजन तो है ही, साथ में एक बात और बताओ, जैसे ही चूने को आपने पानी में डाला क्या हुआ? ऊष्मा उत्पन्न हुई, पानी गर्म हो गया। अगर ऊष्मा उत्पन्न हुई तो क्या हुआ? ऊष्मा उत्सर्जित हुई। ऊष्मा उत्सर्जित होने वाली अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब दो अॉप्शन है, क्या दोनों का कोई कंबाइन है? बिल्कुल है, ऊष्माशोषी नहीं, सॉरी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी भी है और संयोजन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन, दोनों है। अगर दोनों है तो ऊष्माक्षेपी एवं संयोजन अभिक्रिया का ये अच्छा उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है अगला। फिर से आया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? यहां पे देखिए, कोयले का दहन। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया। अगला है प्राकृतिक गैस का दहन। अगला है जल का विद्युत अपघटन। हमने कहा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया कौन सी है?
अगर संयोजन अभिक्रिया, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया है, संयोजन भी है और ऊष्माक्षेपी भी है, तो फिर क्या होगा, हम कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ में अभिक्रिया, ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। तो ये थे आपके, और क्वेश्चन है, हाँ ये है, देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, अभिकारक, यौगिक या उत्पाद। अभी बताया था उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। ये क्या रहे, अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, बनने वाले पदार्थ को उत्पाद, अभिक्रिया करने वाले पदार्थ को अभिकारक, अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाले पदार्थों को हम कहेंगे उत्प्रेरक। और यौगिक किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के मतलब असमान अनुपात में मिल जाए तब हम उसे कहेंगे यौगिक। ये थे आपके आज के, हम कहे 22, 23, 24 क्वेश्चंस। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी। अभी के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन रिवीजन, तो आप अपने इस वीडियोस को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, एक एक करके सारे चैप्टर और सारे विषय आपको रिवाइज कराए जाएंगे। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।